Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about teaching methods. इंग्लिश पेडागोजी में एक्चुअली आज हम टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे और इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता चुकी हूँ दो चार, लेकिन वो क्या है ना, सारे नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने इसमें जितने भी हैं इससे आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1 मार्क्स का, यदि आप इसको सिर्फ ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज टीचिंग मेथड पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। यह है इंग्लिश का बहुत ही पुराना मेथड है। इसमें क्या है, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए उसको ट्रांसलेट करके, जैसे आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड। इसको क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विथ लिटिल एक्टिव यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। मतलब इसमें क्या है, क्लास में मदर टंग में पढ़ाया जाता था और बहुत ही कम यूज़ होता था टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश है या कुछ और भी है। बिगिनिंग विद द की स्किल ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। तो इसमें क्या है, की स्किल और ग्रामर के साथ रीडिंग की शुरुआत होती थी। ठीक है, लेकिन इस मेथड की ना कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज़ द नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड नेचुरल अप्रोच। इसमें क्या था कि स्पोकन लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था या उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है। और दूसरा था, इवन दो द लर्नर्स बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग द टारगेट लैंग्वेज, दे कैन नॉट ऑफन निगोशिएट अ सिंपल कम्युनिकेटिव एनकाउंटर। इसमें क्या था, उनकी रीडिंग तो अच्छी हो जाती थी, राइटिंग भी अच्छी हो जाती थी, लेकिन जब इनको थोड़ा सा ना बोलने में इनको दिक्कत होती थी, क्योंकि बोलना हमें क्या है, परिवेश से मिलता है, माहौल से मिलता है, और वो तो प्रोवाइड किया ही नहीं जाता था। इसलिए इसमें क्या था, जब भी बच्चे को कोई छोटा सा भी कम्युनिकेटिव एनकाउंटर करना होता था तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, फिर है, इट इज़ यूज टू gain access to the literature in the target language, learn the structures and vocabulary for reading and writing and for translation from and into the target language. A lot of emphasis is laid on accuracy of the content. Much of vocabulary is taught in the form of list of isolated words. इसमें क्या है, isolated words सीख जाता था। ठीक है, और एक्यूरेसी, रीडिंग में एक्यूरेसी आ जाती थी, लेकिन जो इसकी लिमिटेशन थी वो यही थी कि बोलने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, क्योंकि बोलने के लिए माहौल चाहिए और माहौल प्रोवाइड नहीं किया जाता था। फिर है, इससे कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में करते जाएंगे उसी से रिलेटेड। अब मैंने 2018 का जो सेकंड पेपर डाला है उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको बीच में डाला ताकि आपको मैथड वो समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, और क्वेश्चन से उससे रिलेटेड कई और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो उन चीज़ों को भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन मेथड। तो इसमें किस मेथड पे बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर प्रोनाउंसिएशन पर अटेंशन किया जाता था, तो वो थी आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, इसमें जो सी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलाइज ऑन। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो हैवली रिलाइज करता था किस चीज़ पर, बहुत ज़्यादा फोकस करता था, तो वो था मीनिंग फोकस्ड टीचिंग पर। आप प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए मैंने सारे डाल रखे हैं, देखिए आप। ठीक है, तो ये इसमें क्या था, आपको मीनिंग समझ में आ जाता था जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, क्योंकि उसमें कोई भी लैंग्वेज हो आपकी मदर टंग में उसको ट्रांसलेशन करके आपको बताया जाता था। फिर है सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड था एक्चुअली इट इज़ आल्सो नोन एज नेचुरल रिफॉर्म मेथड। इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता था। स्कूल में यदि आप हिंदी बोलोगे, टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, आप हिंदी बोल रहे हो तो आपको पनिश किया, या फिर मतलब फ़ाइन कह सकते हैं, पनिश नहीं कह सकते, फ़ाइन, जैसे 5 रुपये 10 रुपये जो भी है, आपको बोलने की परमिशन थी ही नहीं। आप वो मेथड है ये। अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ये
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अपोजिट है। और यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज, इसमें क्या है, मदर टंग का यूज़ को डिस्करेज किया जाता था, बिल्कुल यूज़ करने का परमिशन नहीं थी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका अटेंशन इज़ ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसमें क्या है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाता था, अटेंशन ज़्यादा दिया जाता था। आप ज़्यादा सुनोगे, ज़्यादा बोलोगे तो आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, फिर है ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली, इसमें क्या है, ग्रामर आपका इंडक्टिव मेथड होता है ना, उस तरीके से सिखाया जाता था। इनडायरेक्टली आपको कोई नियम नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता था, आप अपने आप से ग्रामर भी सीख जाते थे। लेकिन इसमें भी क्या था, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी या कमियाँ थी कि इसके लिए ना टीचर बहुत ही प्रोफिशिएंट चाहिए और क्लास बहुत ही कम बच्चों का होना चाहिए। जैसे बहुत कम नहीं कह सकते, लेकिन छोटी क्लास होना ज़रूरी है। 35 समथिंग बच्चे हों, इतना तो चलेगा। और टीचर को बहुत ही प्रोफिशिएंट होना चाहिए अपने लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज जो उसको पढ़ानी है उसमें। और ऐसा नहीं हो पाता था, इसलिए ये कम चल पाए हैं सारे स्कूलों में, लेकिन अब आजकल तो चल रही है वैसे। फिर है, इससे भी कुछ क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज़, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायरेक्ट मेथड। अभी 2018 का सेकंड पेपर किया, उसमें ये क्वेश्चन सेम एज इट आया हुआ है ऐसे ही, तो आप इसको देख लीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड मेथड है आपका डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड। ये क्या था, इट वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। ये जो मेथड था वो डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा दिया गया था। इट वाज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था। फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, इसमें क्या है, साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया जाता था। ठीक है, इट फेवर्स जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग, ये मदर टंग का फेवर करता था। इट इज़ इग्नोर द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसमें क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। आपकी रीडिंग तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी इस मेथड में। ठीक है, फिर है आपका फोर्थ मेथड है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल जैसा कि मैं अभी पेपर आजकल जो कर रही हूँ वो बाइलिंगुअल मेथड में है, कि एक साइड हिंदी लिखी, एक साइड इंग्लिश लिखी है। ठीक है, इससे क्या है, आपका जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है और दूसरी टारगेट लैंग्वेज है, दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई CJ डॉटसन इन 1960s, तो ये जो मेथड था बाइलिंगुअल, ये CJ डॉटसन द्वारा डेवलप किया गया था 1960s में। इट हेल्प्स द मदर टंग इज़ ऑल्सो टेकन हियर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज, यह है मदर टंग के साथ टारगेट लैंग्वेज को सीखने में आपकी मदद करता था। फिर है चिल्ड्रन आर नॉट अलर्ट टू मदर टंग, टीचर यूज इट व्हेन नीडेड, मतलब इसमें क्या था, मदर टंग आपको यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। यहाँ मदर टंग, इस मेथड में मदर टंग सिर्फ टीचर यूज कर सकता है जब उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, इसमें एक जो टेक्निक थी सैंडविच टेक्निक जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है, मान लीजिए सैंडविच है, इसमें ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में जो कुछ फिल होता है, तो ऊपर आपकी जो ब्रेड का काम करती थी वो करती थी आपकी टारगेट लैंग्वेज, और बीच में जो आप स्टफ़ फिल कर रहे हो वो होती थी आपकी मदर टंग। जैसे टीचर ने बोला माय नेम इज रानी शर्मा, आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, और हिंदी बोल दिया मेरा नाम रानी शर्मा है, और फिर से माय नेम इज रामिनी शर्मा। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे आपकी हो गई वो टारगेट लैंग्वेज हो गई, और बीच में मदर टंग का यूज़ किया, वो भी टीचर ने आपको समझाने के लिए आपकी मदर टंग में। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड होता है बाइलिंगुअल मेथड। फिर है इससे फिफ्थ है ऑडियोलिंगुअल मेथड। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड एक्चुअली ये, इसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। ये आर्मी में जब वर्ड वगैरह होते थे तो वहाँ यूज होते थे। दिस पैटर्न्स प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपने वो मूवी देखी हुई थी राजी मूवी आई थी, किसकी थी, अरे भट्ट, क्या नाम है उसका, हीरोइन का मैं भूल गई। राजी मूवी आई थी, हमने देखी हो उसमें, तो उसमें वो जाती है, पाकिस्तान जाती है ना, तो वहाँ मैसेज भेजती है, तो वहाँ जो लैंग्वेज यूज करती है इस तरह से पैटर्न्स यूज़ करती है ना। या तो आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो कभी कभी देख लीजिए, मूवी देखना भी ज़रूरी होता है।
तो इस तरह की मूवी देखना ठीक ही रहता है, मुझे लगता है। हमें कुछ और चीज़ें भी पता चलती हैं, पेट्रियटिज्म की भावना भी अंदर जागृत होती है। तो इस तरह से द पैटर्न्स प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, कुछ लिमिटेड लैंग्वेज, कुछ कोड वर्ड रहते हैं जिस तरह से काम चल जाए। यदि हम वर्ड वार में किसी दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा बहुत। और फिर है द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इज़ लिमिटेड टू द सेट फ्रेजेस दे हैव प्रैक्टिस्ड, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्मी मेथड। तो वो हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो इसको हम ऑडियोलिंगल मेथड कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या इसको CLT कहते हैं, ठीक है। ये सोशली एक्सेप्टेबल एंड कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है ये सोशली एक्सेप्टेबल है और कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। फिर है आपकी 7 नंबर पे इसमें क्वेश्चन है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। तो ये भी एक क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने इस मेथड को और डाला है। ये आपको इस पेपर में मिल जाएंगे, दिसंबर में 2018 में हुआ था सेकेंड पेपर, उसमें। तो ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड है, आज इसमें क्या हो रहा है, बार बार क्यों जा रहा है पता नहीं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो रिप्लेस्ड बेसिकली, तो ये बेसिकली रिप्लेस्ड होगी, वो होगी स्ट्रक्चरल टीचिंग में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कंपेटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो लिंग्विस्टिक कंपेटेंस और परफॉर्मेंस में जो अप्रोच है वो कौन सा मेथड उसको एडवोकेट करता है, तो वो है एक्चुअली आपका, देखिए ग्रामर में तो फोकस किया ही नहीं जाता है ना, कंपेटेंस में, और स्ट्रक्चरल अप्रोच तो है ही नहीं, और आपका दूसरा डायरेक्ट मेथड में नहीं है। इसमें क्या है बहुत ज़्यादा, लेकिन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है अप्रोच, बच्चों को जब बोलने का मौका दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उनके अंदर कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की फीलिंग आएगी, ठीक है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसका जो C ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या था, अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड था ऑफ टीचिंग का, उसका अल्टरनेटिव है, क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो अ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स और सेंटेंस वोकेबलरी, ठीक है। फिर है आपका 8th है सिचुएशनल अप्रोच। इसमें क्या था, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या है, आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को कोई सिचुएशन दी जाती है उस तरह से, तो वहाँ उस तरह के वर्ड यूज करता है। जैसे मार्केट वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप उसको बच्चे को मार्केट लेके गए तो वहाँ आप खिलौना या मिठाई, तो उससे रिलेटेड वर्ड दुकानदार बोलेगा, बच्चा बोलेगा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे उसको टॉयलेट जाना है, उसको खाना खाना है, या मतलब जैसे सिचुएशन है उसके सामने उस तरह के वर्ड वो इससे सीखेगा। तो वो होता है सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग में। इसमें सिचुएशन प्रोवाइड की जाए, उस तरह से वो वर्ड सीखता है। फिर आपका 9th है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो नेचुरल अप्रोच के बारे में एक्चुअली ये क्रिशांस आपने सुना होगा, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश वॉज डेवलप्ड बाई ट्रेसी ट्रेली एंड स्टीफन क्रिशांस। तो स्टीफन क्रिशांस तो एक्चुअली अभी भी जिंदा हुए, और ये इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन, जिस तरह से आप पहली लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वैसे ही सेकंड लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकते हैं, उस पर कुछ दिया है। उनका थ्योरी भी मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो इसमें क्या था, क्रिशांस 5 हाइपोथेसिस, उनकी 5 हाइपोथेसिस थी। पहली थी कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, दूसरी थी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, तीसरी मॉनिटर हाइपोथेसिस, चौथी थी इनपुट हाइपोथेसिस, और फिर 5वीं थी आपकी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसमें क्या था, मान लीजिए जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है या मॉनिटर हाइपोथेसिस है, इसमें क्या है, आपने से कोई गलती की तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की, प्रोनाउंसिएशन में, रीडिंग में, राइटिंग में, कहीं भी। अब जैसे मैं भी यहाँ वीडियो बनाती हूँ, मान लीजिए कभी मेरे से कोई गलती हो जाती है, हाँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने ये गलती की है, तो उसमें मैं सुधार कर सकती हूँ। वैसे ही आपको भी पता चलता है कई सारी चीज़ों में, सारी नहीं लेकिन कुछ चीज़ों का हमें खुद ही पता चलता है, तो वो आता है आपका ये
मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है। और नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस होता है जहाँ हम नेचुरली कोई चीज़ सीखते हैं। एक्विजिशन और लर्निंग, एक्विजिशन मतलब अर्जन करना, ये लर्निंग हाइपोथेसिस होता है। इनपुट हाइपोथेसिस और अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इनका वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, तब अच्छे से समझ लेंगे। तब तक इतना ही चलते हैं। और हम आज हमारे वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।